क्या एयरटेल ने इस देश में अपने ग्राहकों में एक जातीय व्यवस्था शुरू की है? आप जानते हैं हमारे समाज में एक जातीय व्यवस्था है। वो किस तरीके से समाज में एक विभाजन की स्थिति प्रस्तुत करता है। समाज में जाति के आधार पर जो जो हुआ, समतामूलक समाज नहीं बना, इस सब तरीके की बातें होती हैं। जो निचले रह गए, नीचे स्तर पर रह गए, उनको ऊपर, उनके उत्थान की, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस की बड़ी लड़ाई लंबी लड़ी गई है, राजनीतिक भी और उसके अलावा भी। लेकिन क्या अब बड़े कॉरपोरेट घराने, खास तौर से एयरटेल, जिसके इस देश में दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है जियो के बाद, वो अब एक नई जातीय व्यवस्था शुरू कर रही है कि सब लोग समान हैं, हमारे जितने ग्राहक हैं वो सब समान हैं, लेकिन उनमें भी कुछ लोग ज्यादा ऊपर हैं और बाकी सब नीचे समान हैं। ये समानता की जो परिभाषा एक जातीय व्यवस्था में वक्त वक्त पर समाज में जो ऊपर थे, सवर्ण थे, उन्होंने प्रस्तुत की, क्या उस तरीके की एक जातीय व्यवस्था अपने ग्राहकों में अब एयरटेल भी प्रस्तुत कर रहा है? एक चीज शुरू की है एयरटेल ने जिसका नाम है एयरटेल पोस्टपेड प्रायोरिटी, और इससे छिड़ गई है नेट न्यूट्रलिटी की डिबेट। 5G डेटा स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके एक विशेष ग्राहक वर्ग को ज्यादा अच्छा नेटवर्क मुहैया कराना, ज्यादा अच्छा इंटरनेट देना, ज्यादा अच्छा कॉल देना, बजाय इसके कि और लोगों को दिया जाए या सब लोगों को दिया जाए, जबकि प्रीपेड वालों से पैसा पूरा लेना। लेकिन एयरटेल पोस्टपेड में लोगों को रिझाने के लिए अपने ही नेटवर्क को दो हिस्से में बांट देना और एक जातीय व्यवस्था खड़ी कर देना। यह पूरा मामला क्या है, आपको कैसे यह इंपैक्ट कर सकता है अगर आप एयरटेल प्रीपेड कस्टमर हैं, और क्या आप एयरटेल का पोस्टपेड कन्वर्जन करके प्रायोरिटी कस्टमर बनना चाहेंगे ज्यादा अच्छे नेटवर्क के लिए? सरकार को इसमें क्या कहना चाहिए, TRAI को क्या कहना चाहिए? इस कार्यक्रम में हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में डबल चेक पर। तो ये खबर है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उससे पहले एयरटेल की वेबसाइट पर, कहीं सुनी बात नहीं, सीधा उनकी वेबसाइट पर चलते हैं। और एयरटेल की आप वेबसाइट पर जाएंगे और ऊपर लिखेंगे airtel.in/plan/postpaid, तो उसमें आप देखेंगे लिखा है, एक बड़ा हंसता खेलता एक परिवार है। ये देखिए उनकी फोटो, खूब हंस खेल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं सब लोग, आहा। इसमें लिखा है एक्सप्लोर बेस्ट प्रायोरिटी पोस्टपेड प्लान्स विद एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। उसके बाद सब तमाम प्लान हैं। ये प्लान दिल्ली के लिए हैं, 499 रुपए प्रति माह प्लस GST में आपको 4G 5G डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल, ये सब ऐप। 549 में ये सब, 699 में ये सब, 999 में आपको 2 एड ऑन सिम फैमिली पैक में अगर आप जोड़ना चाहें वो मिलेगा। और ये जो सिंबल बना हुआ ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये है एयरटेल प्रायोरिटी। अभी बताते हैं ये क्या है। ये सब लोगों को नहीं है, सिर्फ पोस्टपेड वालों को है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सब में ये सिंबल बना हुआ है, 1399 प्लस GST, 1750 प्लस GST। उसमें आपको नेटफ्लिक्स भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सर्कल डेटा प्लान, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अब आते हैं नीचे इसमें कि आप कैसे कन्वर्ट करें, वो उन्होंने बता दिया, लेकिन बेनिफिट्स क्या हैं वो आपको यहां पर लिखे हुए हैं। सबसे पहली बात, बेनिफिट्स ऑफ एयरटेल प्रायोरिटी पोस्टपेड प्लान्स। 5G, एक्सपीरियंस अनलिमिटेड 5G डेटा ऑन योर स्मार्टफोन। अब हम लोग जानते हैं कि भाई अगर आप प्रीपेड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक व्यवस्था है कि भाई इतने GB के बाद फिर आपका डेटा नीचे हो जाएगा। ये चीज इसमें नहीं है। अब आपको ये भी बता दें कि ये प्रायोरिटी से पहले ही पोस्टपेड में इंटरनेट अनलिमिटेड ही था। उसकी एक लिमिट थी कि मंथ में आप इतना कंज्यूम करें, ऐसा नहीं था कि दिन के अंत में आपका इंटरनेट नीचे चला जाएगा, वो नहीं। इनका ये कहना है कि 5G ही अनलिमिटेड है। अगर आप इसमें जाएंगे, आप यहां पर देखिए, इसमें से किसी भी प्लान में यहां पर जो है एयरटेल के, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको 200 GB एक महीने में या 500 GB एक महीने में। ये सब अनलिमिटेड हो गया है 4G 5G डेटा। आप पोस्टपेड पे आइए तो 5G की आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बात यहीं तक होती तो ठीक थी। प्रॉब्लम क्या है, देखिए घर में होम डिलीवरी करा रहे हैं सिम कार्ड का।
प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज एयरटेल प्रायोरिटी पोस्टपेड? इस पर जब मैं क्लिक करता हूं तो यह कहता है कि एयरटेल प्रायोरिटी पोस्टपेड एक फीचर इस्तेमाल करता है दैट लेवरेजेस 5G स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी टू डिलीवर एनहांस्ड एक्सपीरियंस टू कस्टमर्स ऑन पोस्टपेड. This feature is specially built for busy customers who depend on uninterrupted connectivity for work, entertainment and online collaboration. On the face of it, और इसको लेकर के एक चर्चा छिड़ी है, on the face of it ये बड़ा अच्छा है. अब हम में से कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम कहीं मार्केट में हैं, बहुत सारे लोग आसपास हैं और एकदम से इंटरनेट बैठ गया या कॉल कट गई. वो क्यों कटती है? वो इसलिए कटती है क्योंकि भाई देखिए, जीएसएम टेक्नोलॉजी समझिए, 2 टावर हैं, एक एरिया में 2 टावर लगे हुए हैं. एकदम से वहां पर अगर भीड़ बढ़ गई तो बहुत सारे लोग उन्हीं टावर पर आश्रित हो गए, बहुत सारे मोबाइल फोन और इंटरनेट आ गए, तो वो सब में बट गया. अब बटा तो जाहिर सी बात है आपका इंटरनेट बैंडविड्थ नीचे आ गई, तो ज्यादा ग्राहक हो जाएंगे. तो अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाते हैं तो इंटरनेट गिरेगा, स्पीड. ये बहुत नॉर्मल बात है, ये होता है, हमने भी देखा है. बिजी मार्केट में चले जाइए, कोई कॉन्सर्ट में चले जाइए, ट्रैफिक जैम में आप हैं और बहुत सारे लोग हैं वहां, हेलो हेलो या फिर कैन यू हियर मी, जूम कॉल पर आप बोलते रहते हैं. तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने बोला कि पोस्टपेड में आ जाओ. पोस्टपेड में हम 5G को काट देंगे ऐसे स्लाइस, जैसे कि ब्रेड की स्लाइस होती है, उसमें हम लोग स्लाइस अलग अलग कर देंगे. एक हो जाएगा आम आदमी स्लाइस. आम आदमी स्लाइस को हम जैसा इंटरनेट दे रहे हैं वो वैसा देते रहेंगे, यानी कि जाम वाम में वो फंस गया, उसका इंटरनेट बैठ गया, कुछ भी हुआ वो होगा. लेकिन आपको हम अलग से एक डेडिकेटेड लाइन दे देंगे, लीज लाइन समझ लीजिए. आपका इंटरनेट बंद नहीं होने देंगे, आपके इंटरनेट की क्वालिटी हम सुनिश्चित करेंगे कि चाहे जितनी भीड़ हो जाए, आप पोस्टपेड हैं तो आपको प्राथमिकता. समाज में 2 वर्ग खड़े कर दिया आपने अलग अलग, और आपने इसको पोस्टपेड प्रायोरिटी बोल दिया. अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, जिसके पास पैसा है वो कोई सरकार थोड़ी है, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो तो अपना प्रॉफिट देखेगी अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए. लेकिन यहीं पर एक चीज आती है जिसको कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी. क्या सब लोगों के लिए समान तौर पर इंटरनेट उपलब्ध नहीं होना चाहिए या फिर कॉल उपलब्ध नहीं होनी चाहिए? ऐसे आपने एक विशेष वर्ग क्यों खड़ा कर दिया? और उससे लेकर के जो तमाम दिक्कतें हैं उसके बारे में बताएंगे. बड़ी लड़ाई चल रही है अभी जो टेलीकॉम कंपनीज में. वोडाफोन आइडिया मजाक उड़ा रही है, वो सब अभी बताता हूं. डज दिस मीन आई गेट फास्टर स्पीड्स ऑल द टाइम? ठीक है, तो उसमें हम क्लिक करते हैं तो कहते हैं एयरटेल पोस्टपेड प्रायोरिटी डज नॉट मीन यू विल ऑलवेज गेट फास्ट स्पीड. ये ना समझिए कि आपका पोस्टपेड प्रायोरिटी हो गया तो आपको बस एकदम धनधनाती हुई स्पीड ही हर समय मिलेगी. उनका यह कहना है कि जब आप कहीं ट्रैफिक ज्यादा होगा, ट्रैफिक मतलब आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत सारे फोन हैं, जो मैंने जैसे आपको बताया, जैसे आप किसी कॉन्सर्ट में हैं, आप किसी चुनावी रैली में हैं, आप कहीं और हैं जहां बहुत सारे फोन एक जगह एकत्रित हो गए हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क में कंजेशन हो जाता है. ऐसे में वो आपको प्राथमिकता देगा. मतलब आप ये समझिए कि एक तरीके से जब बहुत ज्यादा भीड़ हो तो आपकी रेलवे की टिकट फर्स्ट एसी में कंफर्म, इस तरीके की चीज. तो जब डिमांड बहुत हाई होगी तो आपको इट ऑफर स्टेबल एंड डिपेंडेबल एक्सपीरियंस टू पोस्टपेड कस्टमर्स. नाम क्या है? प्रायोरिटी. यानी कि प्रायोरिटी का हिंदी मतलब क्या होता है? प्राथमिकता. तो यहां पर एयरटेल अपने पोस्टपेड ग्राहकों को इंटरनेट में, सुविधाओं में, सब में प्राथमिकता देगा. और इसको बेचा भी इस तरीके से जा रहा है. आप एड वगैरह देखें तो उसमें बहुत क्लियरली बताया जा रहा है कि आप कॉन्सर्ट में हैं आसपास या फिर आप ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, लेकिन अगर आप पोस्टपेड प्रायोरिटी कस्टमर हैं तो आप सब लोग एकदम खाली हो जाएंगे, सारा इंटरनेट जो है वो आपका कुछ डिस्टर्ब ना हो. रईस लोगों के लिए तो ये बहुत बढ़िया है, आप अपनी मीटिंग अटेंड कीजिए, सब कुछ कीजिए. लेकिन जो प्रीपेड पर है वो आपने एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तो कर दिया ना. 2 तरीके के वर्ग आपने बना दिए, सबसे बड़ी बात. और ये चीज यहां साफ हो रही है. विल माई करंट स्पीड बी इंपैक्टेड इफ आई एम नॉट एयरटेल प्रायोरिटी पोस्टपेड कस्टमर? नो, योर करंट स्पीड विल नॉट बी इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ एयरटेल प्रायोरिटी पोस्टपेड. अच्छा, ऐसा है, यह कहना बड़ा आसान है, नो आपकी स्पीड इंपैक्ट नहीं होगी.
कैसे इंपैक्ट नहीं होगी? आप पूरी अपनी एड कैंपेन में आप ये बता रहे हैं कि पोस्टपेड हो जाओ तो तुमको हम स्टेबिलिटी दे देंगे, यानी कि जो पोस्टपेड पर नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, उसको स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं दे रहा एयरटेल, नहीं दे रहा। एक ऐसे वक्त में जहां पर बहुत भीड़ होगी, वहां एयरटेल कह रहा है कि आप मेरी प्राथमिकता ही नहीं हो, क्योंकि आप प्रीपेड हो, पोस्टपेड आ जाओ तब मैं प्राथमिकता दे दूंगा, तब प्रायोरिटी रहेगी, आपको स्टेबल इंटरनेट मिलेगा, स्टेबल फोन मिलेगा। तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि आपकी स्पीड प्रभावित नहीं होगी? हां, इसको दूसरे तरीके से देखने का मतलब यह है कि आप जैसे पहले सड़ान इंटरनेट में थे, ट्रैफिक या कंजेशन के टाइम पर, आपका वो सड़ान बरकरार रहेगा। आप प्रीपेड पर हैं, आप पूरा पैसा वैसा दीजिए 28 दिन का, और उसके बाद अपने भीड़ में आपका सड़ान इंटरनेट, उसमें कोई हम बदलाव नहीं करेंगे, सुधारेंगे नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। इट विल नॉट बी इंपैक्टेड, सड़ान कंटिन्यूज। हां, अगर आप पोस्टपेड हो जाएंगे तो हम आपको सड़ान से बाहर निकाल लेंगे, आपको हम सुनिश्चित कर लेंगे कि आप प्राथमिकता है, वीआईपी। तो ये वीआईपी कल्चर शुरू किया है एयरटेल ने। इज एयरटेल प्रायोरिटी पोस्टपेड अवेलेबल एवरीवेयर? तो उन्होंने कहा जहां जहां 5G नेटवर्क है वहां हमने 5G स्लाइसिंग वाली टेक्नोलॉजी लगा करके इसको लागू कर दिया है। अब बस यहीं से एक बात शुरू होती है, और वो मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये एक वजीराम एंड रवि का, अब आईएएस एग्जाम वगैरह में ये आर्टिकल आने लगे हैं कि नेट न्यूट्रलिटी की एक डिबेट इससे शुरू हो गई है, और इसको लेकर के अब एयरटेल ने अपनी बात भी कही है। मैं आपको पहले तो वो दिखा दूं कि एयरटेल ने कैसे अपने आप को डिफेंड किया है। ये देखिए, द हिंदू की रिपोर्ट है जो कहती है एयरटेल डिफेंड्स प्रायोरिटी पोस्टपेड सर्विस बिफोर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम पैनल। अब ये मामला वहां चला गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में कि भाई आप ऐसे कैसे जातीय व्यवस्था ले आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई हम डिफेंड करते हैं इसको, हमने कोई नेट न्यूट्रलिटी का वायलेशन नहीं किया है। एयरटेल कहता है कि ये सर्विस इंप्लीमेंटेड है इन अ कंटेंट न्यूट्रल मैनर। बहुत चतुराई से इन्होंने बोला। नेट न्यूट्रलिटी को एयरटेल कैसे परिभाषित कर रहा है? देखिए, पिछली बार जब नेट न्यूट्रलिटी की डिबेट हुई थी, नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये हुआ इंटरनेट में समानता। आपको याद होगा, फेसबुक पहले फ्री बेसिक्स नाम से एक चीज ला रहा था, और उसका यह कहना था कि मैं फ्री में इंटरनेट दूंगा, लेकिन मैं क्या इंटरनेट में दूंगा वो मैं निर्धारित कर दूंगा। यानी कि अगर आपको मेरी दिखाई हुई कुछ चीजें देखनी है तो आप वही देख पाओगे, सब कुछ नहीं देख पाओगे। तो इसमें नेट न्यूट्रलिटी की बात हो रही थी कि ये तो आपने कंट्रोल बना लिया कि आप तय कर रहे हैं कि मैं क्या देखूं और क्या ना देखूं। एयरटेल उस परिभाषा से नेट न्यूट्रलिटी समझाने की कोशिश कह रहा है कि देखिए, आप भीड़ भाड़ में हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि हम आपको, हमारे जो प्रायोरिटी कस्टमर हैं उनको ज्यादा अच्छा और स्टेबल इंटरनेट दे रहे हैं। जो दूसरे ग्राहक हैं उनसे उनको हम ये नहीं बता रहे हैं कि तुम ये मत देखो या वो मत देखो, या इन लोगों को ज्यादा एक्सेस मिल रहा है, या ये इंटरनेट पे कुछ भी देख सकते हैं और इनका आधी चीज हम ब्लॉक कर देंगे, वेबसाइट वगैरह, या फर्ज कीजिए यूट्यूब इनका ब्लॉक हो जाए। ऐसा नहीं कह रहे वो इसीलिए यहां शब्द देखिए क्या लिखा है। उन्होंने बोला कि कंटेंट न्यूट्रल मैनर में हम ये काम कर रहे हैं 5G स्लाइसिंग। उनका सारा ध्येय, सारा कंसंट्रेशन स्पीड के ऊपर है, नेटवर्क रिलायबिलिटी के ऊपर है, यानी कि वो कंटेंट में नहीं जा रहे। सपोज आप जाम में फंसे और आपके बगल की गाड़ी में एक ऐसे श्यू करके कोई आया और उसके फोन में एयरटेल प्रायोरिटी है, तो बस फर्क ये होगा, और आप दोनों ही एक जूम कॉल पर हैं, आपकी कॉल में हेलो हेलो होता रहेगा, उनकी कॉल या आई कैन हियर यू फाइन, ये हो गया। जूम आप दोनों के चल रहे हैं, ये एयरटेल कहना चाह रहा है। अब आप बताइए कि बात क्या हो रही है और परिभाषा क्या दी जा रही है। उनका यह कहना है कि हम पूरी तरीके से कंसिस्टेंट हैं एग्जिस्टिंग टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के फ्रेमवर्क में। अब आगे चल के लोग इसके बारे में और बताएंगे कि ये सच है नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 5G स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें एयरटेल ने ये सबमिशन दिया है टू अ क्लैरिफिकेशन सॉर्ट बाय द कमिटी ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट द कंपनी सेड not allowing the use of mainstream features of 5G to offer services will jeopardize the potential of 6G in the country। यानी कि एक बात यह हो रही है कि अगर आप 5G में ही इस तरीके से
प्राथमिकता ले आएंगे। पूरा मैं फिर से पढ़ देता हूं ताकि अच्छे से हम लोग समझ जाएं, टेक्निकल बात लिखी है। अकॉर्डिंग टू द सबमिशन मेड बाय एयरटेल, एयरटेल ने अपने स्पष्टीकरण में यह कहा, सॉट बाय द कमिटी ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक कमिटी ने, समिति ने मांगी थी। उसमें कंपनी ने यह बोला कि अगर हम 5G को प्राथमिकता से सामने नहीं लाएंगे तो 6G आने में दिक्कतें हो सकती हैं, वो उसको हानि पहुंचा सकता है। यानी कि 5G का पूरा पोटेंशियल हमको लोगों तक पहुंचाना है। ऐसे पहुंचाएंगे कि एक विशेष वर्ग को 5G दे दो, बाकियों को बोलो कि तुम्हारा भी 5G है लेकिन फंस जाओ, अटक जाओ तो फिर शिकायत मत करना, नहीं तो हमारे पोस्टपेड में आओ, ज्यादा पैसा दो। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, पोस्टपेड होगा उसमें पैसे ज्यादा लगेंगे। अब मेन चीज ये है कि आप तय कीजिए कि क्या आपको ये जो वर्गीकरण किया है एयरटेल ने वो आपको सही लगता है या नहीं। मैंने फैक्चुअल बातें आपको बता दी हैं, इसको लेकर के तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन टेलीकॉम जगत में लड़ाई भी चालू हो गई। हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट है जिसमें वोडाफोन आइडिया, वी, आप जानते हैं बेचारा लाचार, कहीं टैक्स नहीं दे पा रहा है, कहीं कुछ, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उन्होंने मजाक उड़ाया है एयरटेल का। वी मॉक्स एयरटेल्स प्रायोरिटी पोस्टपेड प्लान्स, और ये कह रहा है कि उनको छोड़ो, हमारे में आ जाओ। Vodafone Idea has started an online campaign encouraging people to change to V, accompanied with slogans like "No more, no less, but equal network to all, strong network, सबका हक"। हो रहा है ना खेल। इसका मतलब एक एड कैंपेन वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो ये बता रहा है कि नेट न्यूट्रलिटी को आप कंटेंट के हिसाब से मत देखिए कि मेरे में ये ऐप आपने बंद कर दिया और दूसरे में वो ऐप चल रहा है, उस लिहाज से एयरटेल ना देखे। अच्छा नेटवर्क, बढ़िया नेटवर्क, चाहे वो प्रीपेड का ग्राहक हो या पोस्टपेड का ग्राहक हो, ये आज तक कभी नहीं हुआ है कि आप नेटवर्क में विभाजन कर दें। हां, विभाजन किस तरीके से हुआ? विभाजन ऐसे हुआ कि सपोज मैं आज की डेट में 4G हैंडसेट इस्तेमाल कर रहा हूं, आ गया जमाने में 5G, तो जाहिर सी बात है मेरा हैंडसेट पुराना है तो उसमें 4G ही आएगा ना। या फिर अगर मैं वो इतना सा छुट्टू फोन लेकर के घूम रहा हूं, वो तो 2G होता है। अब मैं उम्मीद करूं कि नहीं, मेरा हक है, मुझे 5G चाहिए। तो महाराज, उस फोन में नहीं चलेगा 5G, वो फोन ही 2G नेटवर्क के लिए बना है। तो आपका स्मार्टफोन अगर पुराना है, आज से कुछ साल पुराना, जिसमें 4G ही चलता है, वहां आप इक्वालिटी वाली बात नहीं कर सकते। वो समझ में आता है। यहां क्या है, यहां सपोज आपके पास 5G हैंडसेट है लेकिन आप प्रीपेड पर हैं, तो एयरटेल का यह कहना है कि तुमको हम जो पुरानी पद्धति से जो चीजें दे रहे थे वो चलती रहेगी। हां, पोस्टपेड में आ जाओ तो उसके बाद हम तुमको बहुत अच्छी क्वालिटी वाला 5G सुनिश्चित करेंगे, खासतौर से भीड़ भाड़ वाली जगह में जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, कास्ट सिस्टम, जातीय व्यवस्था एयरटेल ने इस तरीके से बनाई है। मैं कतई इस चीज से सहमत नहीं हूं कि बिल्कुल एक ही प्लान होना चाहिए और कुछ नहीं। अब आपका ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड में 50 Mbps भी होता है, 100 Mbps भी होता है, 300 Mbps, 1 Gbps, अलग अलग होता है ना, उसके अलग अलग रेट्स होते हैं। उसी तरीके से अगर आप इंटरनेट देखें फोन का, मोबाइल का, तो उसमें भी अलग अलग रेट्स होते हैं, लेकिन वो डेटा कैपिंग होती है कि इसमें आपको 2 GB डेटा मिलेगा रोज, इसमें 2.5 मिलेगा, इसमें 1.5 मिलेगा। ये हमने पहली बार होते हुए देखा है मोबाइल इंटरनेट में, जिसमें आपने बांट दिया है समाज को कि आप अच्छी सर्विस सिर्फ और सिर्फ उनको देंगे जो आपके पोस्टपेड ग्राहक होंगे। क्यों भाई? प्रीपेड वालों से ऐसी क्या दिक्कत है? उनका नेटवर्क आप सुधारिए। जैसे यहां वी का कैंपेन, हालांकि कोई भी मोबाइल नेटवर्क यहां पर परफेक्ट नहीं है, वोडाफोन आइडिया का भी नेटवर्क बहुत गड़बड़ होता है कई जगहों पर, लेकिन उनका यह कहना है कि अच्छा नेटवर्क सबका हक है, स्ट्रांग नेटवर्क सबका हक। यहां पर एयरटेल कह रहा है कि स्ट्रांग नेटवर्क जब खास तौर से जरूरत हो तो वो अमीर का हक, गरीब का हक नहीं। आप प्रीपेड पे रहिए तो फिर रहिए हमारे पुराने नेटवर्क पे। एट अ टाइम जब पूरी डिबेट ये होनी चाहिए कि कैसे आप सबका नेटवर्क सुधारें,
आप नेटवर्क सुधारना चाह रहे हैं अमीरों का। और जाते जाते एक जरूरी बात, दर्शकों, फर्ज कीजिए कि एक भीड़ भाड़ का इलाका है। उस भीड़ भाड़ के इलाके में एकदम से बात, कोई सपोज कीजिए कोई इमरजेंसी आ गई। एक बच्चा है जिसके पास प्रीपेड है, छात्र है ना, हर कोई तो पोस्टपेड नेटवर्क ले नहीं सकता। छात्र हैं, कोई विडो है, कोई और कोई है, कम पैसा कमाने वाले कोई लोग हैं, स्विगी जोमेटो वाले हैं बेचारे, वो सब पोस्टपेड थोड़ी लेंगे, सब प्रीपेड पर हैं। और भीड़ भाड़ में उनका नेटवर्क में कंजेशन हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं इमरजेंसी में अगर किसी को बात करनी होगी तो जो प्रीपेड पर है उसकी इमरजेंसी नहीं है। अमीर जो पोस्टपेड कनेक्शन लेगा आपका, उसकी इमरजेंसी है। क्यों? क्योंकि उसका फोन भी लग जाएगा, उसका इंटरनेट भी चल जाएगा, वो सब कुछ बात भी कर लेगा सेम स्पॉट पर। पिक्चर कीजिए ना एक क्राइसिस की सिचुएशन, कोई बहुत बड़ी जगह कोई आग लग गई फर्ज कीजिए, या कुछ हो गया, हादसा हो गया, और वहां पर इमरजेंसी सर्विस को आपको जल्दी से फोन करना है, पुलिस बुलानी है। तो क्या लोग मजबूरी में कोई रईस ढूंढेंगे कि हाँ भाई हम में से कौन रईस है यहां पर जो फंसा हुआ है, जिसके पास प्रायोरिटी कनेक्शन है, क्योंकि उसी का फोन मिलेगा। तो क्राइसिस में तो फोन सड़ जाते हैं, नेटवर्क सड़ जाता है, नहीं चलता है। ये जो भेदभाव क्रिएट किया, मैं बिल्कुल फिर से एक बार दोहरा दें, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पैसा कमाने वाली फॉर प्रॉफिट कंपनीज घाटा खाएं, या फिर एक इस तरीके का समाजवाद लागू कर दें जिसमें सब खराब हो और सभी का समान खराब हो। हमारा आर्ग्यूमेंट दूसरा है। हमारा ये कहना है कि नेटवर्क सबके लिए अच्छा हो। पैसा अगर आप ले रहे हैं तो सर्विसेज सबके लिए अच्छी कीजिए। अगर आप देख रहे हैं कहीं भीड़ या कंजेशन ज्यादा हो रहा है तो कुछ टेक्नोलॉजी में प्रबंध कीजिए कि वहां पर नेटवर्क आप ज्यादा दे सकें। इसी को तो कहा जाता है लोग फोन क्यों रखते हैं? रील देखना तो अब शुरू हुआ है साहब। फोन की असली जरूरत क्राइसिस में आती है, और उस क्राइसिस सिचुएशन में आप एक बहुत बड़ी आबादी को आउट कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया तो इस पर हाप कर रहा है, लेकिन चलिए उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं। ज्यादा बड़ी बात यह है कि क्या एयरटेल टीआरएआई को और सरकार को समझा ले जाएगा कि हाँ हम एक जातीय व्यवस्था बना रहे हैं, और सरकार बोलेगी हाँ हाँ बनाओ, ज्यादा पैसा लो, बनाओ। इमरजेंसी में जो प्रीपेड वाले हैं रहने दो उनको, तुम पोस्टपेड वालों को नेटवर्क दिए चलो। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। मैंने तो अपना मत बता दिया। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।